नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ किया कि दूसरे धर्मों की तरह ही एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता का दावा करने का अधिकार है। वहीं मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता से जुड़े एक मामला आया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ इस जटिल मुद्दे पर प्रगतिशीलता की रोशनी डालता है, बल्कि समाज में बराबरी की हैसियत के लिए जूझती महिलाओं को ताकत भी देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह की टिप्पणी से समस्या का समाधान हो जाएगा, और अगर नहीं तो इसके लिए क्या करना होगा। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय का सुझाव सामने आया है। देखिए क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने लैंडमार्क जजमेंट में कहा है कि गुजारा भत्ता का अधिकार अब सबको मिलेगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में तो पहले ही मिलता था, लेकिन हमारी मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता का अधिकार नहीं था। उनको केवल 3 महीने की इद्दत की रकम मिल रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख बेटियों को गुजारा भत्ता मिलता है, मेंटेनेंस मिलता है, वैसे ही मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन जैसा सुप्रीम कोर्ट खुद भी कह चुका है कि टुकड़े टुकड़े में एक एक समस्याओं का इलाज करके समाधान नहीं निकलेगा। समाधान इसका है आर्टिकल 44 को लागू करना। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 10 से ज्यादा जजमेंट है जहां बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आखिर आर्टिकल 44 कब लागू होगा। संविधान निर्माताओं का जो सपना था, एक समान विधान, एक देश एक विधान, एक देश एक कानून का, वो कब लागू होगा। मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं, अब और देरी न करें, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट पार्लियामेंट में पेश करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए अच्छा है, किसी का नुकसान नहीं होगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को कोई बहुत फायदा नहीं है, लेकिन हां, पारसी को बहुत फायदा होगा, ईसाई बहन बेटियों को फायदा होगा, और सबसे ज्यादा फायदा हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को होगा। आखिर 21वीं शताब्दी में शादी की उम्र अलग अलग क्यों होनी चाहिए। मुस्लिम बेटी की शादी की उम्र 9 साल और हिंदू बेटी की शादी की उम्र 18 साल। ये भारत में हो रहा है जहां संविधान है, और हम कहते हैं संविधान का मतलब समान विधान। ये यहां चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन होना चाहिए। ये जो विदेशी कुरीतियां चल रही हैं, तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये बंद होना चाहिए। ये जो विदेशी कुरीति चल रही है, हलाला, मुता, निकाह, मिस्यार, तहर्रुस, बहुविवाह, ये बंद होना चाहिए। बाल विवाह बंद होना चाहिए। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबके लिए एक समान होना चाहिए। प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स लेना कैसे है, सबका कोर्ट के जरिए ही होना चाहिए। गोद लेने का अधिकार सबको एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुस्लिम बेटी को अलग अधिकार, मुस्लिम बेटी को कोई अधिकार ही नहीं है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की बेटियों को गोद लेने का अधिकार है। बच्चे के भरण पोषण का अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिलना चाहिए। माता पिता की देखभाल का अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिलना चाहिए। प्रॉपर्टी का राइट, विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को एक समान होना चाहिए। और एक पति एक पत्नी का नियम सब पर एक समान रूप से लागू होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो अपने संविधान के शेड्यूल 7 लिस्ट 3 में लिखा हुआ एंट्री नंबर 20 है, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, यानी इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक चैप्टर होना चाहिए, हम दो, हमारे दो, सबके दो। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड तभी सफल होगा, ये जनसंख्या नियंत्रण तभी सफल होगा, जब कठोर दंड का प्रावधान होगा। केवल कानून होगा कि भैया ठीक है ये UCC है, लेकिन उसी कानून में यह भी होना चाहिए जो ना माने उसके लिए क्या। मेरा यह मानना है, जो आर्टिकल 44 को ना माने उसकी नागरिकता खत्म करने का प्रावधान होना चाहिए। केवल ये नहीं कि हम राशन नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे या चुनाव लड़ने से रोक देंगे, ना, इससे कोई फायदा नहीं। जो हम दो, हमारे दो, सबके दो ना माने, जो कॉमन सिविल कोड को ना माने, जो भारत के संविधान को ना माने, उसकी नागरिकता खत्म होना चाहिए। और संविधान का आर्टिकल 11 यही कहता है। आर्टिकल 11 में साफ साफ लिखा हुआ है, पार्लियामेंट के पास यह अधिकार है कि किसको नागरिकता देनी है, किससे नागरिकता लेनी है, उसके लिए कानून बना सकता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक प्रावधान यह भी होना चाहिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेगा, जो बाल विवाह करेगा, जो बहुविवाह करेगा, जो हलाला करेगा, जो मुताह करेगा, जो मिस्यार करेगा, जो तलाके हसन देगा, जो तलाके एहसन देगा, जो तलाके बाइन देगा, जो तलाके किनाया देगा, जो भी विरासत का अधिकार नहीं देगा, वसीयत का अधिकार नहीं देगा, बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं देगा, भरण पोषण का अधिकार नहीं देगा, गुजारा भत्ता नहीं देगा, उसकी सिटीजनशिप खत्म। यही एक तरीका है
इस कानून को लागू करने का, क्योंकि कहते हैं भय बिन होय न प्रीत। हमारे किताबों में लिखा हुआ है सठे साठ्यम समाचरित भय बिन होय न प्रीत। जो आदमी गलत करे उसको कठोर दंड मिलना चाहिए, और रामचरितमानस में लिखा हुआ है भय बिन होय न प्रीत। लोग तभी ठीक से काम करते हैं जब कानून का भय होता है। तो घटिया कानून बना के, कठोर कानून बना के कोई फायदा नहीं। उससे बढ़िया तो बिना कानून के हम चल रहे हैं। लेकिन जब भी कानून बने, यूनिफॉर्म सिविल कोड बने, उसमें 10 चैप्टर जरूर हो। चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, मेंटेनेंस, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, गार्जियनशिप, और उसी में एक चैप्टर होना चाहिए 2 चाइल्ड नॉर्म। सबके लिए हम दो हमारे दो अनिवार्य किया जाए। यही तरीका है भारत को आगे बढ़ाने का, यही तरीका है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, यही तरीका है भारत को विश्वगुरु बनाने का। 2 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट किया, जापान विश्व महाशक्ति बन गया। 2 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट किया, चीन विश्व महाशक्ति बन गया। आप देख लीजिए दुनिया के विकसित देशों में अमेरिका इसलिए विश्व महाशक्ति बना कि वहां पे सब ज्यादातर लोग 2 या 2 से कम बच्चे पैदा करते हैं। रूस को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, जर्मनी को उठा के देख लीजिए, आप स्विट्जरलैंड को उठा के देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को उठा के, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वहां पे जनसंख्या विस्फोट नहीं है। और जहां जनसंख्या विस्फोट है वहां अराजकता है। चाहे वो आप अफगानिस्तान उठा देख लीजिए, आप पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश उठा देख लीजिए, सोमालिया देख लीजिए, नाइजीरिया उठा के देख लीजिए। जहां हम दो हमारे दो है वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। जहां पे जनसंख्या विस्फोट है वहां अराजकता है, अपराध है, मिलावटखोरी है, हर तरीके का अपराध है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं तत्काल आर्टिकल 44 को लागू करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें, और उसी में एक चैप्टर हम दो हमारे दो यानी पॉपुलेशन कंट्रोल का भी रखें। तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, जिसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी खुद कह चुका है कि टुकड़े टुकड़े में करके इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। इसका समाधान आर्टिकल 44 को लागू करना है। साथ ही उन्होंने सरकार से अपील की है कि अब और देर ना की जाए और यूनिफॉर्म सिविल कोड को ड्राफ्ट पार्लियामेंट में पेश करें, क्योंकि यूसीसी सबके लिए अच्छा है, किसी को कोई नुकसान इससे नहीं होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।